नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हाई रैंक फ्लैश एकेडमी में। आज हमने यूपी टेट और सी टेट के लिए जितने भी शिक्षा आयोग हुए हैं उनसे संबंधित आज हमने प्रश्नों को रखा है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो। ओके, थैंक यू सो मच। देखिए, हंटर कमीशन की स्थापना का आधार क्या था? बहुत एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो हंटर कमीशन की स्थापना का क्या आधार था? हंटर कमीशन की शिक्षा का आधार था भारतीय शिक्षा आयोग। ठीक है, तो ये क्या था? भारतीय शिक्षा का, ठीक है, उपयोग करना। ठीक है, भारतीय शिक्षा का उपयोग। ठीक है, हंटर कमीशन की स्थापना का आधार था भारतीय शिक्षा का उपयोग। ठीक है, आप ना याद करते चलें। ठीक है, आप याद करते चलें। ओके, और जो आपको क्वेश्चन लगे आप उसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, आप उसको नोट कर लें, अपनी नोटबुक में नोट कर लें। ठीक है, ये प्रश्न आते ही आते हैं यूपी टेट के लिए और सी टेट वगैरह के लिए। ठीक है, और सुपर टेट में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो हमने ये सब रखा है, मुदालियर आयोग, हंटर आयोग, हरटांग समिति वगैरह वगैरह। विद्या मंदिर, नए प्रश्न भी हैं इसमें। विद्या मंदिर योजना क्या है, बेसिक शिक्षा योजना क्या है, ये सब आगे वीडियो में आपको मिलेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो में बने रहें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें मनोबल और मोटिवेशन मिलता है। स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ठीक है, स्वतंत्रता से पूर्व शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? ठीक है, तो क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य था, ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य था तो ब्रिटिश यही जोर दे रहे थे कि इंडिया में, है ना, अंग्रेजी जो भाषा का माध्यम है वो इंग्लिश हो। ठीक है, लेकिन समय के अंतराल पे जैसे जैसे समय आगे चलता गया, विभिन्न आयोग और विभिन्न समितियां एस्टेब्लिश हुई और उन्होंने भिन्न भिन्न अपने जो मत प्रस्तुत किए। ठीक है, तो वो आगे चर्चा में बात करेंगे कि मातृभाषा में शिक्षा का विचार दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेशनल एजुकेशन उन्नयन समिति, देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन उन्नयन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन उन्नयन समिति आई थी और उसका जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, यह बताइए जो है। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति भी कहते हैं इसे। ठीक है, इसे राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे गुरुदत्त बनर्जी थे। ठीक है, इसके अध्यक्ष जो थे वो गुरुदत्त बनर्जी थे। याद रखिएगा, नेशनल एजुकेशन उन्नयन समिति या राष्ट्रीय शिक्षा उन्नयन समिति भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके अध्यक्ष जो थे वो गुरुदत्त बनर्जी थे। नेक्स्ट है, किस वर्ष की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर सिफारिश की गई? किस वर्ष की शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव में प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा पर सिफारिश की गई थी? तो ये सिफारिश की गई थी 1913 में। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए और उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा नीति में प्रस्ताव रखा गया था, वो रखा गया था 1913 में। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है, आप, है ना, कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें सारे आयोग हैं, कमीशन है और शिक्षा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को खोज खोज के रखा गया है। ठीक है, सारे प्रश्नों को खोज खोज के रखा गया है। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है तभी आपके लिए रखा गया। आप समझ, परेशान होइए। 1917 में विश्वविद्यालय आयोग ने किस विषय पर विचार रखे थे? ठीक है, देखिए विश्वविद्यालय आयोग था। ठीक है, विश्वविद्यालय के आयोग के एक टाइम पे, है ना, कोठारी जो सर थे, है ना, वो भी उसके जो अध्यक्ष थे। और 1917 में विश्वविद्यालय आयोग ने किस विषय पर अपने विचार रखे थे? ठीक है, तो ये महिला शिक्षा पर इन्होंने अपने विचार रखे थे, शिक्षा के सभी प्रकार पर अपने विचार रखे थे और शिक्षा के सभी स्तरों पर। तो इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालय आयोग ने किस विषय पर अपना विचार रखे थे? महिला शिक्षा पर, शिक्षा के सभी प्रकार और शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने विचार रखे थे। उसमें उपरोक्त सभी हो जाएगा। किसने 19वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया था? देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप इस चीज़ को लेके ये मत सोचना कि प्रश्न कहाँ से, सारे शिक्षा से संबंधित प्रश्न हैं।
ठीक है, सारी शिक्षा से संबंधित प्रश्न हैं, एक एक प्रश्न को खोज के निकाला गया है। किसने 19वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया था? ठीक है, बताइए। ठीक है, तो ये सयाजी राव गायकवाड़ थे। ठीक है, ये बड़ौदा के महाराज थे। ठीक है, ये बड़ौदा गुजरात है ना, ये गुजरात के, बड़ौदा गुजरात के महाराज थे। इन्होंने 19वीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो याद रखिए, बड़ौदा के शिवाजी राव गायकवाड़ महाराज थे, है ना, 19वीं शताब्दी के अंत में। ये 19वीं शताब्दी इसके अंत की बात है। ठीक है, तो ये शिवाजी गायकवाड़ थे। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा को पहले इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को 19वीं शताब्दी के अंत में प्रयास किया था इन्होंने। देखिए नेक्स्ट है शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव। शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913 में किस शिक्षा के अनेक प्रस्ताव पास किए गए? 1913 में किस शिक्षा को सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है? किस शिक्षा पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया? कहने का तात्पर्य ये है इस प्रश्न का। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा ही थी जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। ब्रिटिश उपनिवेश था तब भी, ठीक है, ब्रिटिश उपनिवेश था तो भी इसमें प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पे ही ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, ये 1913 की बात बताएं। अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में देखा था, तो वो भी 1900 शताब्दी के अंत की बात है। शिवाजी राव गायकवाड़ थे, उन्होंने भी प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया था। नेक्स्ट है बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम। देखिए आपने शायद पता नहीं कभी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, लेकिन देखिए एक एक प्रश्न को खोज कर निकाला गया है। एक अधिनियम आया था बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918, किसने प्रस्ताव किए पेश किया था? बॉम्बे प्राथमिक शिक्षा अधिनियम 1918 किसने प्रस्ताव पेश किया था? तो ये विट्ठल भाई पटेल सर थे। ये विट्ठल भाई पटेल सर थे। ठीक है, विट्ठल भाई पटेल सर, इन्होंने इस अधिनियम को रखा था। ठीक है, इन्होंने क्या है, इस अधिनियम को रखा था, पेश किया था, कह सकते हैं पेश किया था। ठीक है, 1918 में। और ये क्या है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। आपसे पूछ लेगा भाई प्राथमिक शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा आयोग है या क्या है सम्मिलित है, उसमें से कौन सम्मिलित है, तो आप अगर विट्ठल भाई पटेल सर आते हैं तो आप उनको ज़रूर याद रखिएगा और आंसर अपना करके आइएगा। पटेल अधिनियम का संबंध किससे है? पटेल अधिनियम का संबंध किससे है? तो पटेल अधिनियम का संबंध है, ये किससे है? निःशुल्क शिक्षा से है। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा के लिए पुरजोर प्रयास किया था। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा के लिए पुरजोर प्रयास किया था। पटेल अधिनियम निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है, याद रखिएगा, पटेल अधिनियम निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच को ब्रिटिश ने किस समिति का गठन किया था? देखिए भारतीय शिक्षा पद्धति जो थी, ठीक है, जो पुराना उसका स्वरूप था, ठीक है, जो पुराना उसका स्वरूप था, उसी स्वरूप की जांच के लिए, ठीक है, उस जांच के लिए ब्रिटिश ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया था? तो ये हरटांग समिति थी। ठीक है, ये हरटांग समिति थी जिन्होंने इसका गठन किया था। ठीक है, हरटांग समिति, ये हरटांग ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये हरटांग ऐसे लिखा जाता है ना, तो वो ज़्यादा प्रिंटिंग में थोड़ा सा, तो हरटांग समिति थी। भारतीय शिक्षा पद्धति की जांच के लिए ब्रिटिश ने किस समिति का गठन किया था? याद रखेंगे, हरटांग समिति का गठन किया था। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, विद्या मंदिर योजना, है ना, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्या मंदिर योजना, विद्या मंदिर योजना, विद्या मंदिर योजना क्या व्यवस्था की गई है? ठीक है, विद्या मंदिर योजना, विद्या मंदिर योजना में क्या व्यवस्था की गई थी? देखिए विद्यालय हेतु एक तो भूमि की व्यवस्था, ठीक है, विद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? अध्यापक हो, ठीक है, क्या हो? अध्यापक हो, ठीक है, और क्या हो? पाठ्यक्रम कैसा हो? राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम हो। ठीक है, राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम हो, अर्थात जिसे पढ़ने पर बालक के अंदर, है ना, राष्ट्र प्रेम जागृत हो। ठीक है, राष्ट्र प्रेम जागृत हो, जिसमें भारत की राष्ट्रवादी
अमर शहीदों का बलिदान, उनका जीवन परिचय से संबंधित पाठ्यक्रम हो, ठीक है, पाठ्यक्रम हो, है ना। तो विद्या मंदिर योजना में इस तरह की व्यवस्था की गई थी, विद्यालय के लिए भूमि हो, अच्छे अध्यापक हो, और जो सिलेबस होना चाहिए वो राष्ट्रवादी पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो इसमें आंसर सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक कौन थे। अब आप बताइए कि सवाल इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, आप ही बताइए। एक एक प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से तैयार किया गया है। बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक कौन थे, बहुत ही अच्छा सवाल है। बेसिक शिक्षा योजना के जो प्रतिपादक थे वो महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक थे महात्मा गांधी जी, है ना, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक शिक्षा योजना के प्रतिपादक थे महात्मा गांधी जी, ठीक है। सार्जेंट योजना 1944 किससे संबंधित है। सार्जेंट योजना 1944 किससे संबंधित है बताइए। तो ये संबंधित है शिक्षा के विकास से, ठीक है। यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा का कोई नहीं है, लेकिन ये शिक्षा के विकास से है। ये ओवरऑल है ना एजुकेशन, ये ओवरऑल एजुकेशन की बात करता है, ठीक है। ये ओवरऑल एजुकेशन की बात करते हैं। सार्जेंट योजना ये शिक्षा के विकास से संबंधित है, जो शिक्षा के पाठ्यक्रम आदि में जो कमियां हैं, ठीक है, भाषा का क्या स्तर होना चाहिए, किस उम्र वगैरह पे, इन्होंने सब पे अपनी सार्जेंट ने अपने विचारों को रखा था, ठीक है। तो ये शिक्षा के विकास से संबंधित है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। अच्छे सवाल हैं सभी। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, ठीक है। तो ये मुदालियर आयोग थे, मुदालियर आयोग 1955, ठीक है, याद रखिए मुदालियर आयोग 1955 क्या था, माध्यमिक, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, याद रखिए माध्यमिक शिक्षा 1955 मुदालियर आयोग। ये भी पूछ लेगा मुदालियर आयोग कब आया था, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो इसलिए इसमें सन को भी ऐड रखा गया है, ठीक है। तो मुदालियर आयोग 1955, माध्यमिक शिक्षा पे इन्होंने अपना बल दिया था ज़्यादा, ठीक है। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को किसने लागू किया था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को किसने लागू किया था। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इन्होंने मैकाले की जो शिक्षा नीति आई थी, ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति आई थी, तो लॉर्ड बेंटिक ने इसको लागू किया था। ऑलराइट, मैकाले की शिक्षा नीति किसने लागू किया था, तो ये लॉर्ड बेंटिक थे। वुड घोषणा पत्र किससे संबंधित है। वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है। वुड घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित है ना। वुड घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित है। वुड का घोषणा पत्र किससे संबंधित है। वुड का घोषणा पत्र शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड रिपिन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया था। लॉर्ड रिपिन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया था। तो ये 1982 को किया था, ठीक है। तो ये 3 फरवरी 1982 है ना। 3 फरवरी 1982 को लॉर्ड रिपिन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था, ठीक है। लॉर्ड रिपिन ने भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया था 1982, यानी कि 3 फरवरी 1982 को। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा पर हंटर आयोग में कितने भारतीय थे। जो शिक्षा को लेकर हंटर आयोग गठित हुआ था, उसमें पूछ रहा है कि कितने ऐसे सदस्य थे जो कि भारतीय थे, ठीक है। तो 7 ऐसे सदस्य थे इसमें जो कि भारतीय थे, ठीक है। शिक्षा पर हंटर आयोग में 7 ऐसे सदस्य थे जो भारतीय थे, याद रखिएगा, ठीक है। हंटर आयोग में शिक्षा पर शिक्षा सम्मेलन कब हुआ था। शिमला सम्मेलन कब हुआ था। शिक्षा पर शिमला सम्मेलन कब किया गया था। शिक्षा पर शिक्षा सम्मेलन कब किया गया। शिमला सम्मेलन किया गया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था, ठीक है। शिक्षा पर शिमला सम्मेलन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कोठारी आयोग का गठन किया गया था। कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ये भी बहुत ही काफ़ी बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, बार बार आता ही रहता है एग्ज़ाम में, है ना। तो ये 14 जुलाई 1965 को, ठीक है, 14 जुलाई 1965 को कोठारी आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। 14 जुलाई 1965 का कोठारी आयोग का गठन किया गया था। और इन्होंने
जो अपनी रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में शिक्षा से संबंधित विभिन्न अपने मतों को रखा था, ठीक है। और जिसमें इन्होंने कहा था कि 6 वर्ष पूर्व होने पर, 6 वर्ष पूरे होने पर, है ना, बालक को कक्षा 1 में, ठीक है, बालक की कक्षा 1 में नामकरण किया जाए, ठीक है, 6 वर्ष पूर्व होने पर, 6 वर्ष का बच्चा होने पर कक्षा 1 में पूर्व किया जाए। और 1 से 3 वर्ष, है ना, तो इसे पूर्व प्राथमिक नाम दिया था इन्होंने क्या नाम दिया था? पूर्व प्राथमिक नाम दिया था, ठीक है। इन्होंने इसका पूर्व प्राथमिक नाम दिया था 103 वर्ष पे, 1 से 3 वर्ष, यानी कि 1 to 3 ईयर, है ना। तो कोठारी आयोग का गठन किया था 14 जुलाई 1965 को। कोठारी आयोग का गठन किया था 14 जुलाई 1965 में। बहुत अच्छा सवाल है। नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के द्वारा की गई थी? नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के द्वारा की गई थी, है ना? तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, आपने नाम सुना होगा नवोदय विद्यालय का, ठीक है। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के तहत की गई थी? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत की गई थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। सवाल आता ही रहता है ये भी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है ना? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका ये हो जाएगा आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है? आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना। एक बालक को पढ़ने के लिए, है ना, एक बालक को पढ़ने के लिए जो न्यूनतम न्यूनतम कम से कम न्यूनतम कम से कम आवश्यक है ना, न्यूनतम कम से कम आवश्यक चीजें हैं, न्यूनतम कम से कम आवश्यक है। न्यूनतम क्या हुआ, थोड़ा हैंग हो गया है लग रहा है, ठीक है, ठीक है। न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने से है, ठीक है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है? तो न्यूनतम आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने से, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब शुरू की गई थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब शुरू की गई थी? तो ये 1987, याद रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। और राइट, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 में शुरू किया गया था। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन, है ना, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए अच्छे सवाल हैं, सब महत्वपूर्ण सवाल हैं। 0 to हीरो, है ना, 0 to हीरो वाले प्रोग्राम है सारे। प्रश्न में कितना भी टफ दे देगा, इनसे बाहर नहीं जा सकता टफ अगर बनाएगा भी तो, है ना। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम शुरू किया गया था 1994 में, ठीक है। जो महत्वपूर्ण सवाल है कि आप प्लीज़ उसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक है। जो नोटबुक में नोट कर लेना, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1994 में शुरू किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को किसके बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना, देखिए अब उत्तर प्रदेश से ही आ गया। आप बीपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, अब सुपर टेट देंगे फिर आप, है ना, आप सुपर टेट देंगे तो पूछ लिया है उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना को किसके बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए, है ना, बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए, निजीकरण को नहीं देना, संपूर्ण शिक्षा को, बेसिक शिक्षा के सार्वजनिकरण को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपके लिए लग रहा है कि अच्छे प्रश्न लगाए गए हैं, मेहनत की गई है प्रश्नों को टाइपिंग करने में, बनाने में, ठीक है, स्टडी की गई है काफ़ी, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। आप सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आप प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करें। और आपको लगता है कि और ज़्यादा जो भी आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें।
प्लीज़ आप कमेंट करें, ठीक है। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी? बताइए, अच्छा सवाल है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक प्रबंधन और प्रशिक्षण स्थापना किस योजना के तहत की गई थी, है ना? तो ये की गई थी बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक है। तो ये बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत की गई थी। उत्तर प्रदेश शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत की गई थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। जिला शिक्षा कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया था? ठीक है, पहले जो जिला शिक्षा कार्यक्रम था प्रथम, ठीक है, प्रथम जिला कार्यक्रम किन राज्यों में शुरू किया गया था? तो ये असम में शुरू किया गया था, कर्नाटक में शुरू किया गया था और महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। तो प्राथमिक तौर पे असम, कर्नाटक और महाराष्ट्र में जिला शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। संपूर्ण साक्षरता अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? संपूर्ण साक्षरता अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? ठीक है, संपूर्ण साक्षरता अभियान कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपके केरल स्टेट से, ठीक है। ये आपके केरल स्टेट से शुरू किया गया था। संपूर्ण साक्षरता अभियान केरल स्टेट से शुरू किया गया था। साक्षर भारत मिशन के उत्तर प्रदेश में, साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में शुरू किया गया था? साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में शुरू किया गया था? तो दोस्तों ये शुरू किया गया था 66 जिलों में, ठीक है। ये शुरू किया गया था फर्स्ट 66 जिलों में शुरू किया गया था, ठीक है। तो पहले 66 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था, है ना। साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश में पहले 66 जिलों में शुरू किया गया था। बेसिक शिक्षा योजना कहाँ से संचालित की जा रही थी? बेसिक शिक्षा योजना कहाँ से संचालित की जा रही थी? तो बेसिक शिक्षा योजना आपके उत्तर प्रदेश से संचालित की जा रही थी, ठीक है। जब भी बेसिक शिक्षा का योजना का नाम है ना, तो उसमें ज़्यादातर कहाँ पे आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश से ही वो संबंधित होगा। तो ये भी बेसिक शिक्षा योजना कहाँ से संचालित की जाएगी? उत्तर प्रदेश से, ठीक है बच्चे। प्री विद्यालय, ये प्री विद्यालय है। टाइपिंग में देखिए हो जाता है मिस्टेक, तो ज़्यादा माइंड ना करिएगा। प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, है ना? तो प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। प्री विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ये आपके जो MCQ हैं, ठीक है, ये ऑलमोस्ट फिनिश हो गए हैं। ओके, प्लीज़ आप ना सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक भी करें, और आपको लगता है कि जो भी है आप उसको प्लीज़ कमेंट के ज़रिए आप ज़रूर बताएं, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।